अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः अश्विन शुद्ध त्रयोदशी चतुर्दशी च दिनांक 27 ऑक्टोबर 2023 भावप्रकाश निघंटू जटामांसी शंखं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। जटामांसी तिक्ता कषाया मधुरा च तस्याः विपाकः मधुरा वीर्यं शीतं च। तो विपाक मधुर है। कषाय तिक्त माधुर्यात् शीतवीर्याच्च मांसी पित्तं शमयति कषाय तिक्तत्वाच्च कफं माधुर्यात् मधुरपाकित्वाच्च वातं शमयति एवं मांसी प्रभावात् त्रीनपि दोषान् शमयति मांसई बाहुल्येन रक्ते मज्जनि च स्वकीयं कार्यं दर्शयति। ये मज्जा में किस प्रकार से बताया है मालूम नहीं है, शायद मस्तुलुंग या मस्तिष्क के ऊपर काम करती है, इसलिए मज्जा बताया होगा इस प्रकार का। मांसी रक्तगतान् रक्ताश्रयान् च त्रीनपि दोषान् शमयति तथा च मधुरतिक्तकषायत्वात् शीतवीर्याच्च रक्तं विशोधयति प्रसादयति च। रक्तगतं क्लेदं विशोषयति माधुर्यात् रसरक्ते पोषयति वर्णं च प्रसादयति मांसी मज्जधातुगतान् दोषान् शमयति तथा च मज्जधातोः भ्रूणमपि करोति मधुररसविपाकित्वात् तस्मात् मांसी मेध्या इत्युच्यते। हाँ, ये शायद मेध्य कहने के लिए ये उन्होंने मज्जा धातु पर कार्य होता है इस प्रकार का लिखा है। वैसे बुद्धि मेधा अभिमान प्रज्ञा मति ये काफी भिन्न भिन्न शब्द है और अर्थ अलग अलग वास्तव में रहेंगे। कहीं एक ही अर्थ होगा ये भी बात होगी, लेकिन इसके बारे में शायद बहस करने पड़े। मन और आयुर्वेद ये जो रमेश नानल की किताब है, शायद उसमें सभी रेफरेंसेस इकट्ठा होंगे, तो वहां पे देखना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। धीधृति स्मृति विभ्रंशे मांसी मांसी प्रशस्ता भवति रजस्तमो बाहुल्यात् सत्वगुणस्य ह्रासात् उन्मादाः अपस्माराश्च जायन्ते। तो ऐसे प्रज्ञापराध ये धीधृति स्मृति विभ्रंश कहा जाता है और वो काफी कॉमन है। वास्तव में प्रज्ञापराध मूल है। हम सोचते हैं कि कुछ अपथ्य सेवन करने से ये नुकसान हो रहा है, फिर ये बीमारी हो रही है, लेकिन उसका भी मूल प्रज्ञापराध है।
तो उसके हिसाब से अगर जटामांसी इनमें काम में लाई जाती है तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तेषु मांसी चेत प्रीणयति सत्वगुणस्य वर्धनं च करोति। तो मन का प्रीणन और सत्वगुण का वर्धन ये करते हैं। धातु पोषण न वातम च शमयति। मांसी रक्षोघ्नत्वात् भूतबाधायां ग्रहबाधायां च उपयुक्ता भवति। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से यहाँ उन्होंने पहली बार इस प्रकार का लिखा कि भूत बाधा या ग्रह बाधा में मांसी उपयुक्त है। तस्मात् मानस रोगेषु भूत ग्रहेषु च मांसी सिद्ध घृतम प्रशस्तम। ये तो नहीं किया गया है। और वैसे एक मांसी के बारे में ऑब्जर्वेशन है कि ये बिल्ली को बहुत प्यारी होती है। भट्ट सर के यहाँ मांसी की बॉटल का ढक्कन थोड़ा भी अगर खुला रहता तो वो बिल्ली आकर वो बाटली गिराकर मौसी खा लेती थी इस प्रकार से। तो ये अजीब ऑब्जर्वेशन है, लेकिन बिल्ली को मौसी घृत का जो वर्णन यहाँ पे है ये शायद देखेंगे। सन्निपात ज्वर से ब्रह्म प्रलाप उन्मादादीनां प्रशमनार्थम मांसी फांटः देयः। मांसी फांटः उरस्कंठ स्थितं कफम ज्वरस्य तीक्ष्णं वेगं ब्रह्म प्रलापादीनि वातस्य लक्षणानि शमयति। तो ये भी एक अहम मुद्दा है कि सन्निपात ज्वर में तीनों दोषों का शमन करने का सामर्थ्य। तथा च माधुर्यात् पित्तं शमयित्वा जरस्य औष्ण्यात् हृदयं रक्षति बृंहयति च। विशेषेण पित्ताधिके सन्निपाते मांसी उपयुक्ता भवति। दशमूलसंयुतः जटामांसी क्वाथः प्रसूतिसमुद्भूतम् उन्मादं जयति। ये भी अलग आया है। ये तो मरीज देखे नहीं है प्रसूति के बाद उन्माद इस प्रकार का। कुष्ठे जटामांसी प्रशस्ता कुठे कुष्ठे त्वगत दाहे विसर्पे रक्तकते मज्जाकते च दोषे मांसिक वाथा पाने लेपने सेचनेषु उपयुक्त भवति। कुष्ठ में दूसरी भी एक बात होती है कि मानसिक कारणों से कुष्ठ बढ़ता है। ये तो सभी में देखा जाता है इस प्रकार से। तो चूहा, बिल्ली बिल्ली चूहा नहीं, मार्जार या मांजर। मांसिक केशान ब्रूह इति अतः वे केशा इत्युच्यते। केशा है ऊपर। कहाँ से लिया मालूम नहीं। उसको भी केश होते हैं, मौसी को भी। ये वास्तव में उसके मूल है, लेकिन उसके जरिए थोड़ा सोच सकते हैं। मज्जा धातु सारत्वात् केशाः मृदभाः स्निग्धाः प्रसन्नाश्च भवन्ति। ये मज्जा धातु के बारे में बार बार जटिला पर्याय था या जिक्र आ रहा है, और उसके जरिए शायद ल्यूकेमिया में या जो इस प्रकार की बाकी कंडीशन है, आईटीपी हो, थैलेसीमिया हो, या फिर आप्लास्टिक एनीमिया हो, इन सभी में शायद, या एरिथ्रोपोइटिन की इंजेक्शन दी जाती है सीकेडी में, तो वहां पे बज्जा पे कार्य अपेक्षित है, वहां शायद जटामांसी काम करेगी। तो मज्जा 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 ये बार बार कह रहे हैं, और वैसे मानसिक कारण भी वहां पे होते ही है।
तो सीकेडी में जटामांसी का फांट या कुछ इस प्रकार से दूसरा प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रक्तमज्जा पोषणात् केशानां पोषणं करोति, और रक्त का भी ये पोषण करती है ऐसा बताया गया है। तो जटामांसी का प्रयोग इसमें जरूर करेंगे, सीकेडी में जरूर करेंगे। वक्स्थित रोमकूपेषु मज्जामलः केशान् पोषयति। निहोक्षित्वक विषाम ओजो धातूनां क्रमशो मलाः अक्षित्वक और विट, इनका स्नेह ये मज्जा है। तो त्वक का स्नेह यहाँ पे बताया गया है। केश्यत्वात् तथा सुगंधित्वाच्च सिद्ध तैलेषु मांसी उपयुक्ता भवति। तो केश होने के जरिए और सुगंधी होने के कारण में सिद्ध तैल में मांसी प्रशस्त इस उपयुक्त इस प्रकार की है। तो काफी नई बातें इसमें सामने आई है। खास करके रक्त और मज्जा का पोषण, त्रिदोषघ्नत्व और भूत बाधा ग्रह बाधा, इन सभी में, और वहां पे जटामांसी घृत का ऐलान किया गया है। तो ये भी एक अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो उस दृष्टि से मांसी को देखना अच्छा इस प्रकार का रहेगा। शैलेय, शैलेयं तु शिलापुष्पं वृद्धं कालानुसार्यकम्। शैलेयं शीतलं हृद्यं कफपित्तहरं लघु कंडूकुष्ठाश्मरीदाह विशद रुद्रक्त। ये दगड़ फूल नाम से मिलता है, शिला पुष्प, और मसाले में इसका प्रयोग होता है। शीतल है, हृदय है, कफपित्त हर लघु, कंडू कुष्ठ अश्मरी में एक है, और गुदरक्त रुत ये भी एक बात बताई गई है, विषरुत भी है। तो दगड़ फूल नाम से मसालों के दुकानों में मिलता है, हल्का रहता है काफी, और थोड़ा कृष्ण वर्ण वगैरह इस प्रकार का होता है, श्वेत कृष्ण इस प्रकार का वर्ण होता है। तो देखना चाहिए। पांचभौतिक चिकित्सा में प्रोफेशनल बुद्धिमान लोगों में स्ट्रेस होने पर जटामांसी फांटू उपयुक्त है, ये तो है सही। और उनका जो दातार गुरु जी का जो कहना है कि बुद्धिंद्रियों पर फाजिल ताण, इस प्रकार से वो बोलते हैं, बुद्धिंद्रियों पर फाजिल ताण इस प्रकार से। तो उसमें पहले जटामांसी फांटा और फिर बाद में वसंत कुसुमाकर, ये बात बताते हैं। तो ये अच्छा इस प्रकार का थोड़ा सा रहेगा। तो जटामांसी का प्रचलन बढ़ना चाहिए, ऐसा मुझे ये सब देखने के बाद। और शैलेय के बारे में भी थोड़ा सोच सकते हैं। ये इस प्रकार से दगड़ फूल नाम से उपलब्ध है। इसका तो वर्णन नहीं रहेगा, गोवा फड़के की किताब में अगर है तो बता देना। मुस्तक, ये काफी महत्वपूर्ण है। मुस्तकम न स्त्रियां मुस्तम त्रिषु वारिद नामकम। न स्त्रियां, मुस्ता वैसे भी प्रयोग में है, मुस्तहा ये प्रयोग में नहीं है। थोड़ा अजीब है। वारिद ये नाम इसका है। कुरुविंदश्च संख्यातः अपरः क्रोड कसेरुकः भद्रमुस्तंच गुंद्रा च तथा नागर मुस्तकः मुस्तम कटु हिमंग्राही तिक्तन दीपन पाचनम। कटुरसात्मक शीतवीर्य ग्राही तिक्त, तिक्त और कटु दोनों है। दीपन पाचन दोनों काम करने वाला है। कषायम कफ पित्तास्त्र त्रुज्वरा रुचि जंतुरुत। कफ पित्त रक्त त्रुज्वर अरुच और कृमि,
अनुपदेशे यत् जातं पुस्तकं तत् प्रशस्यते, तत्रापि मुनिभिः प्रोक्तं वरम नागर मुस्तकम। अब ये नागर मुस्तक नाम से कुछ मिलता है नहीं मिलता है ये तो पता नहीं है। तो ये पाचन दीपन के लिए अच्छा है, शीतवीर्य है फिर भी दीपन पाचन है। शीतवीर्य द्रव्य दीपन हो सकते हैं लेकिन पाचन भी है, ये इसकी खासियत इस प्रकार की है। कफ पित्त रक्त ज्वर अरुचि और कृमि, कृमि का तो मैंने नहीं सुना था, मुझे देखा नहीं था इस प्रकार से। और भद्र ये जो पर्याय है उसका शालीय, ये दगड़ फूल जो बताया शिला इस प्रकार का, वो मूत्राशपरी नाशक है। शालीय क्या बताया, लिख रहे हो मालूम नहीं। तो ये द्रव्य गुण की किताब में तो होगा। दैट ओनली सर, ओके। किसी को नंबर पता है? जट्टा मौसी नाम से है या मौसी नाम से है? जट्टा मौसी नाम से है। छ ज छ य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प प ब प म त थ द ध। इसके लिए नीचे जाएगा। नहीं चल रहा है। द्रव्य 110। प प प भ। सर 280 नंबर पेज नंबर आहे. 200 80 पेज नाही, नंबर. 291 ला गेलाय ऑलरेडी। मातुलुंग, पुष्पा, मिश्रेया, मुंडी, मुशली, मुस्ताहू, मुस्तकम वारिदः कुरुविंदः करोड़श्च। 110 में ही है। मुस्तम मराठी में नागर मोथा, ये नागर जो है नागर मुस्तकम, ये शुंठी के जरिए इस प्रकार का। मुस्तम तृण सदृशम जल से सान्निध्य रोहति, तस्य च मूलानि अंगुष्ठवत् दीर्घाणि सुगन्धीनि तिक्तानि च सन्ति। मुस्तं त्रिविधं भद्रमुस्तं तृणसदृशं लवाळ इति ख्यातं, गुन्द्रा ग्रन्थितृणम् इति प्रसिद्धं, तस्याः मूलानि लघूनि ताम्राणि च। नागरमुस्तकं तस्य मूलानि गुरूणि सुगन्धीनि च। औषध क्रिया से नागर मुस्तकम प्रशस्त। तो नागर मोथा नाम से मिलता है। दस गुंजा प्रमाणम सक्षौदनम विकर्ष प्रमाण। कंडुग्नम स्तन्यशोधनम तृष्णा निग्रहणम मूत्र विरेचनीयम च। मूत्र विरेचनीय। तो स्तन्य शोधन तो है, मुस्तादी गण है वो। स्तन्य शोधन के लिए अच्छा है। कंडुग्न ये नहीं सोचा गया था। तृष्णा निग्रहण और मूत्र विरेचनीय, इन दोनों से सीकेडी में जरूर काम करेगा। रसैः विपाकेन वीर्येण च मुस्तकं वातं वर्धयति, कफपित्तयोः प्रशमनं करोति। सर्वेषु ज्वरेषु मुस्तकं प्रशस्तम्, आमाशये स्थितं दोषं रसानुगं च पचति, शमयति च। संतते अन्यद्युष्के चातुर्थिके विषमज्वरे च
दोषशमन पुस्तकं प्रशस्तम्. पुस्तकं पित्तज्वरं सूतिकाज्वरं स्तन्यावतरकज्वरं. स्तन्यावतरक ज्वरञ्च नाशयति. पुरुषग्राही परंतु मूत्र विरेचनीय मुस्ता या. दोनों अलग अलग है. शायद जल महाभूत का पचन करके उसको निकालने वाला. तो अतिरिक्त जल महाभूत अगर पुरुष में है तो वहां से निकाल कर मूत्र के जरिए उसको बाहर फेंक देना, ये कार्य शायद होता होगा इस प्रकार के. जीर्णज्वरे मुस्तकं न प्रशस्तम् आमे अजीर्णे अतिसारे प्रवाहिकायां रक्तप्रवाहिकायां ग्रहण्याम् अर्शस्सु च तिक्तकटुत्वात् आमपाचनार्थं मुस्तकम् उपयुक्तं भवति. कुटजस्तु अतिशयेन स्तम्भनं करोति, मुस्तकेन स्तम्भनम् अल्पं पाचनं च आधिक्येन भवति. तथा च मुस्तकं तृष्णाज्वरयुतम् अतिसारं हन्ति. लेखन तृप्तिघ्न. तृप्तिघ्न गणों में है मुस्ता. यहाँ तो नहीं लिखा है. मुस्तकम जलबाहुल्य तृष्णाम शमयति. इसकी पानी में उत्पत्ति होती है और इसलिए तृष्णा का शमन. ज्वर रक्तपित्ते अतिसारे प्रमेह च तृषा शमनार्थम मुस्तकम प्रशस्तम. मूत्र मूत्र रोगे मुस्तकम जलीयत्वात् मूत्रं विरेचयति तथा च वस्तिगतं दाहं च शमयति. मूत्रकृच्छे मूत्रगे रक्तपित्ते अश्मरीषु च मुस्तकम प्रशस्तम. लेखन असून मूत्र विरेचन हे कसे. इसमें कोई संदेह की बात नहीं होगी. लेखन द्रव्य मूत्र विरेचन नहीं होगा ऐसा तो कुछ नहीं है. मूत्र विरेचन का मतलब मूत्र का पचन करके या जल महाभूत का पचन करके उसको निकाल देना है, तो इस दृष्टि से ये मूत्र विरेचन में काम करेगा. मुस्तकम स्तन्यम वर्धयति शोधयति च. कफपित्तजे स्तन्यदुष्टे मुस्ताकवाथः प्रशस्तः तथा च स्तनयोः मुस्तकलेपः प्रशस्तः तेन स्तन्यस्य शुद्धिराशु भवति. तो ये भी एक अच्छा है. मैं हरिद्रा का लेप बताता रहता हूँ, लेकिन मुस्ता भी इस प्रकार से लेप लगाने से काम करेगा. तो ये कफत पित्तज दुष्ट स्तन्य अगर है, ज्यादातर कफ दुष्ट ही देखा जाता है, तो स्तन्य शोधन के लिए अच्छा है. मुस्ता मज्ज धातुगतं कफम पित्तं च शमयति. मुस्तक चूर्णं गोदुग्धेन पीतम अपस्मारम हन्ति. मूत्र के रक्त पित्ते यानी कि मूत्र मार्ग से अगर रक्त पित्त प्रवृत्त हो रहा है, रक्त प्रवृत्त हो रहा है, तो ये मुस्ता अच्छा है. वैसे ब्लैडर कैंसर में ये कंडीशन दिखाई देती है या फिर किडनी कैंसर में भी दिखाई देती है. और बाकी हमारे हिसाब से उष्णवात वगैरह इस प्रकार के रोग है जिसमें से रक्त मूत्र परिवर्तन हो सकता है, तो उसमें मुस्ता काम करेगी. तो गोदुग्धेन पीतम अपस्मारम हंति ये कहीं रेफरेंस ग्रंथों में होगा. कटुतिक्त कषायत्वात् कत्वगतं क्लेदं कंडुं च मुस्तकम हंति. मुस्तक कलका कंडु शमनार्थम प्रशस्तः. तो ये तो लेप करके नहीं देखा है कंडू शमन के लिए. तो मुझे लगता है कि एक आम पाचन के हिसाब से मुस्ता अच्छा इस प्रकार का है. ज्वर में तो है उसका प्रयोग. मुस्ता पर पटकन ज्वरे ये अग्र संग्रह इस प्रकार का है. मुस्ता चंदन लेप सुगंधी पण होतो होईल. बालक स्तनपान करायला
अडचण येणार नाही. देखिए मुस्ता भी वैसे सुगंधी है। मुस्ता और हरिद्रा का शायद सोच सकते हैं। वचा हरिद्रादिगणो आमातिसार नाशनो मेधक कपाट्य पवन स्तंद्य दोष निबर्हणो, इस प्रकार के बताए गए हैं। तो वचा थोड़ा सा ऐसा है कि सर्दी कर सकता है, लेकिन स्तन को लेप लगाना, फिर धो देना और फिर पिलाना बच्चे को, इस प्रकार का बताया गया है। तो अच्छी तरह से स्तन धोने के बाद स्तनपान देना है, ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। क्या फाइब्रो एडिनोमा या फाइब्रो एडोनोसिस में काम करेगा? सोचना चाहिए। फाइब्रो एडिनोमा में मेद का संबंध ज्यादा है। ये लेखनीय गण में है क्या? क्योंकि किसी ने अभी बताया था लेखन है इस प्रकार से। तो शायद फाइब्रोडिनोमा में सोच सकते हैं लेप लगाने के लिए मुस्ता पानी में घिस कर उसका लेप लगाना या चूर्ण का लेप लगाना, ये अगर फाइब्रोडिनोमा में करते हैं तो शायद बात बनेगी। उसके साथ मेद के हिसाब से कुछ देना है, नहीं तो मेदोपाचक ही देना है, इस प्रकार से ये भी बात हो सकती है। वैसे गुरुचामलकम मुस्तम और गुरुच्यामलक और गोक्षुर, ये एक अस्थिमज्जा पाचक है और एक रसायन चूर्ण है। इसमें इसमें गोक्षुर और मुस्ता इतना ही डिफरेंस है, गुरुचा और अमलक दोनों समान इस प्रकार के हैं। तो ये अस्थिमज्जा पाचक के हिसाब से चातुर्थिक ज्वर वगैरह में अच्छी तरीके से काम करता है। यूज इन उद्वर्तन। हाँ, ये बात हो सकती है। सहचर तेल का अभ्यंग करके फिर बाद में उद्वर्तन के रूप में मुस्ता अगर देंगे इस प्रकार से, तो शायद फाइब्रोएडिनोमा में काम अच्छा होगा। फाइब्रोएडिनोमा वैसे भी काफी गंभीर समस्या है। दशांग लेप असेल, दशांग लेप विषग्न के हिसाब से अच्छा है, यहाँ नहीं मुझे लगता। अगर लेखन है तो फाइब्रोएडिनोमा में काम करेगा, ये एक बात। और सहचर तेल अभ्यंग करके फिर ये करेंगे तो शायद एक लेखात मुस्ता असे, नहीं, लेखनगण एक बार देखेंगे। स्तन्य दोष निबर्हण, ये बात बताई गई है मुस्ता के बारे में, तो उस हिसाब से फाइब्रोएडिनोमा में शायद काम होगा। अभी मैं काफी दिनों से सोच रहा हूँ, अभी तक हुआ नहीं कुछ इस प्रकार के लेखन है। कि फाइब्रोएडिनोमा, फैटी लिवर, ये फाइब्रॉइड यूटेरस में होने वाले वगैरह, इस प्रकार से इन सभी की शुरुआत या संप्राप्ति किसी एक जगह से हो रही है, स्नेह से संबंध ज्यादा इस प्रकार का है। और फिर उसके लिए कैसे सोचेंगे, मेदोपाचक कांचनार गुगुल लेप फाइब्रो एडिनोमा में। हम्म। ये हो सकती है बात। और उसमें शायद मुस्ता भी डाल सकते हैं। मुस्ता घिसकर लेप लगाना कितना मुश्किल है, थोड़ा देखना पड़ेगा। और मुस्तक चूर्ण गोदुग्धेन पीतम अपस्मारम हंति, ये कहाँ का रेफरेंस है? तो ठीक है, मुझे लगता है कि मुस्ताक के बारे में थोड़ा ज्यादा जिक्र करेंगे तो बेहतर इस प्रकार का रहेगा। वजन कमी न होता कसा विचार होईल सर फाइब्रोएडिनोमा? लोकल ट्रीटमेंट करेंगे तो वजन कम होने का सवाल नहीं रहेगा।
और वैसे ज्यादातर स्थौल्य ही रहता है। कृष्ण व्यक्ति कम होते हैं जिनमें ये फाइब्रोएडेनिमा इस प्रकार का दिखाई देता है। तो मुझे नहीं लगता कि मुस्ता का कोई प्रॉब्लम इस प्रकार का होगा, वजन कम करना इस प्रकार सा। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कर्चूरो वेद मुख्यश्च द्राविडः कल्पकशठी। कर्चूरो दीपनो रुचः कटुकस्तिक्त एव च। सुगन्धिः कटुपाकः स्यात् कुष्ठार्शो व्रणकासनुत् उष्णो लघुर्हरेत् श्वासं गुल्मवातकफकृमि। तो कपूर काचरी नाम से मिलता है ये, सुगंधी है। और खास करके उद्वर्तन में भी प्रयोग में लाया जाता है, या फिर बालों के लिए भी काम में लाया जाता है इस प्रकार से। दीपन रुच कटुक तिक्त और कटु विपाक। कुष्ठ अर्शो व्रण कासन सुगंधी है। उष्णो लघुर हरे श्वासम गुल्मवात कफ कृमि। गुल्म में भी बताया गया है। तो ये देखना पड़ेगा, द्रव्य गुण में शायद कभी ये होगा। करचूर। मी स्थौल्याच्या पेशंटला देते मुस्ता इन कॉम्बिनेशन इन सिद्धजल म्हणून. ज्यांना अत्यंबुपानची सवय असेल त्यांना तेच सिद्धजल देते. छान रिझल्ट मिळतात. ओके. सर 340 ला शटी आहे. 3 340 ला शटी. आणि ह्याचा नंबर किती आहे? कट्टुकी. वरती गेले काय? करचूर इससे पहले होना चाहिए था. त्यांनी सर शटी म्हणून दिलंय ते करचूर नावाने घेतलंय. छठी का? हा अच्छा अच्छा. शटी. हा 340 ना? हो सर. शोभांजना. ये शुंठी आ गई. मेरे लेवर. या ऐसा क्या है स्वर्णक्षीरी? सारीवा. थोड़ा अजब चल रहा है. यर लव शर्ष सह लोध्र. यश. द्रव्य 154. यर लव
तर बरंच पुढे आहे म्हणजे. ये बीच में स कैसे आ गया? आधी श यायला पाहिजे आणि तर मग एकदम शुंठी वगैरे आलाय झालं व श श स. आता शंखपुष्पी कसं काय आलं हे पुन्हा गोंधळ आहे. सर याच्यामध्ये उलट आहे सर, आधी स घेतलेला आहे नंतर श घेतलाय. शरपुंखा शालिपर्णी इथं षठी याच्या आधी यायला हवी होती. शाल्मली शुंठी नाही. शोभांजन तर नंतर याच्यात षठी काही कारण नाही खरं तर. शौनाक श्वेतजीरक श्वेतमुशली हरिद्रा नहीं पता नहीं लग रहा. मी स्थौल्या पेशंटला देते मुस्ताईन कॉम्बिनेशन सिद्ध जल म्हणून. ओके. माझ्याकडे आहे एक पेशंट, तिचं वजन 39 होतं ते आता 42 पर्यंत खूप प्रयत्नाने वाढलंय आणलंय. फायब्रोआडिनोमा. तर शोनाक नंतर आहे सर, शोनाक नंतर दोन वनस्पती नंतरच आहे. बर ठीक आहे. एकशे 54 द्रव्य 154. हे असा क्रम उलटा सुलटा कसा काय होतोय पण? शतावरी. हा सर, ते 153 नंबर दिसतोय, 154 दिसत नाही, 155 दिसतोय, सॉरी 154 दिसतंय. 155 त्याच्यातलं शतावरी 340 पेज नंबर आहे सर, आला. 340. हा. षठी करचू रहा. हा. कचरा इथे ख्यातः. कृश व्यक्तीमध्ये फायब्रोएडेनोमा वाताची चिकित्सा करावी. तेलमुख्य अभ्यंग पानात प्रकुपित वाताने सुद्धा विविध ग्रंथी उत्पन्न होतात. गर्भाशयात स्नेहन होऊन अनुलोमन होईल. असे केले तर स्तनातील गाठी प्रवृत्ती कमी होते. दशमूल तेल अपानकाली द्यावे. यस सर. ओके. ठीक है. तो ये दोष कौन सा प्रधान है ये तो देखना ही पड़ेगा. और वात प्राधान्य है तो वातानुलोमन करना जरूरी इस प्रकार का रहेगा. कर्चूरस्य पत्राणि हरिद्रापत्र सदृशानि तस्य च कंदाने हरिद्राकंद सदृशानि सुगंधिनी च स्युः. विक्रयस्थाने कंदस्य वर्तुलाकृतयः शुष्काः खंडाः उपलब्धाः भवन्ति. उपयुक्तांगम कंचूरस्य कंदाः औषधक्रियासु उपयुक्ताः.
षठीचूर्णम आश प्रमाणम सक्ष उदरम, षठ्यादिचूर्णम षठितामलकी भ्रांगी चंडवालक पौष्करम, शर्कराष्टगुणम चूर्णम हिद्माश्वास हरम परम। ये मैंने बनाया था मेरे ख्याल में, षठ्यादिचूर्ण। षठ्यादिक वाथा जर चिकित्सायाम उक्तः, कर्चुरो दीपनो रुच्चा कटुकस्तिक्त एव च सुगंधिक कटुपाकस्यात् पृष्ठार्शो व्रणकासजित्, उष्णो लघुर्हरेत् श्वासं गुल्मवात कफक्रिमीन्, हिक्का निग्रहणः श्वासहरश्च चरक संहिता। तो इसमें शायद प्रयोग करेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। तिक्तः कटुकश्च तस्य विपाकः कटुकः वीर्यञ्च उष्णं, तिक्तकटुत्वात् अनुलघुष्णत्वाच्च कर्चुरः कफं नाशयति, उष्णवीर्यतत् वातं शमयति। समाने अपाने च कर्चुरस्य कार्यं विशेषेण भवति। तिक्तकटुत्वात् सुगन्धित्वाच्च कर्चुरः मुथगतं कफं तथा च आमाशयगतं कफं हन्ति। पाचकपित्तम् औष्ण्यात् वर्धयति। कर्चुरचीर्णं जिह्वास्थितं कफं हत्वा गांठराग्निं च वर्धयित्वा अरचकं हन्ति। अग्निमान्द्यात् गुल्मार्षादि रोगाः जायन्ते, तेषु तु सामानस्य तथा अपानस्य च प्रकोपो भवति। कर्चुरः अन्नं पचति, विवेचयति, वातं च अनुलोमयति, कोष्ठगतशूलं च शमयति। कफजेषु कृमिषु कर्चुरः प्रशस्तः, प्राणे उदाने च। हिक्काश्वासकासाश्च अन्तःकोष्ठाश्रिताः तथा आमसमुद्भवाश्च। कफप्राणवः स्रोतांसि रोधयति, हिद्मादीन् करोति च। कर्चुरः अग्निं दीपयति, कफम् आमं च पचति तथा प्राणान् उदानं च अनुलोमयति, तस्मात् श्वासहरगणेषु कर्चुरः स्थापितः। प्राणप्रकोपात् हिक्काश्वासश्च जायेते, तयोः प्रशमनं कर्चुरचूर्णं सक्ष उदरं करोति। व्रणे कुष्ठे च कर्चुरः क्लेदयुते कुष्ठे व्रणे च प्रशस्तः, धातुपाकात् व्रणे क्लेदस्य आधिक्यं जायते। तथा च क्लेदवृद्ध्या जन्तूनां समुद्भवः। कर्चुरः क्लेदं शोषयति, कृमीन् हन्ति, व्रणगतदौर्गन्ध्यं च हरति सुगन्धित्वात्। ये अगर हरिद्रा जैसा है तो शायद कोकण में भी होगा कर्चूर, और कपूर का श्री नाम से बाजार में मिलता भी है। सुगंधी अच्छा है, तो विशेषतः श्वास और हिक्का के लिए इसका प्रयोग जरूर करेंगे, कर सकते हैं। और कफवात शमन ये प्रधान है इसका। और इन्होंने तो प्राण अपान समान उदान सभी में इसका कार्य बताया है। कफक्रमीन। तो इसको प्रचलन में लाने के बारे में थोड़ा सोचेंगे। और ये षठ्यादि चूर्ण शायद मैंने बनाया था, और सिद्धघृत यूजफुल इन ग्रथित आर्तव करचूर का। देखना पड़ेगा। तो सुगंधी अच्छा है, उसके हिसाब से काफी देखना पड़ेगा। मुरा मरागंध कुटी दैत्या सुरभिशाल पर्णिका, मरा तिक्ता हेमास्वाद्वी लघ्वी पित्ता नीलापहा, वरासुर भूत रक्षोग्नि कुष्ठकास विनाशिनी। मुरा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, क्या? तो मुरा नाम से तो कुछ मुझे भी याद। युक्कालिक्षा एक्सटर्नल उपयोगी विच द्रव्यादीन चंद एंड then it
चंद एंड षठ्यादि चूर्ण, इट्स चांद इन षठ्यादि चूर्ण। हाँ, मुझे तो अभी याद नहीं है उसका। चांद है या छठी तामल की भांगी चंड वाल का पौष्करम। हाँ, चंड है। मैं चंड एक गुगुल का पर्याय है, बाकी मुझे याद नहीं अभी आ रहा ये और किस में है इस प्रकार के। ऋतु चिकित्सा वैश्य करचूर सारखा आलाय। ओके। सिद्ध तेल विथ पुष्कर मूल यूजफुल इन मूढ़वात, मूल व्याधि एंड ग्रहणी सुश्रुत संहिता स्थान, चरक चिकित्सा स्थान। Gurta also told in Sushruta Samhita. Okay. शारीर। चंडा गुगुल देवधूप पुरा कुमुदनाग नागाभयम। यहाँ चंड और गुगुल अलग अलग है, तो चंड का और भी कुछ अर्थ होगा। तो ये मुरा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, मुरा का नाम से कुछ भी मालूम नहीं है अभी। शटी। छठी नीचे छठी है, ऊपर छठी है। छठी पलाशी षड्ग्रंथा सुव्रता गंधमूलिका गंधारिका गंधवधूर वधु पृथु पलाशिका भवेद गंध पलाशी तु कषाया ग्राहिणी लघु तिक्ता तीक्ष्णा च कटुका अनुष्णास्य मलनाशिनी शोथका सवर्ण श्वास शूल सिद्म ग्रहापहा। ये करछुर का ही कोई भेद होगा शायद। लेकिन यहाँ करचूर का किसी नाम से संबंध नहीं बताया गया, दपलाशी नाम से दिया गया है। अनुष्णास्य मलनाशिनी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। प्रियंगु गंध प्रियंगु, प्रियंगु फलिनी कांता लता च महिला वया, महिला वया। गुंद्रा गंध फला श्यामा विश्वक सेनांगना प्रिया। प्रियंगु शीतला तिक्ता तुवरा नील पित्तर। रक्तातिसार दौर्गंध्य स्वेददाह ज्वरापहा गुल्मत्रुड विषमोहग्नि तद्वत ग्रंथ प्रियंगुका तत्फलम मधुरम रूक्षम कषायम शीतलं गुरु विबंधात्मान बलकृत संग्राही कफपित्तज। तो विबंधात्मान करने वाला है, बलकृत भी है, कफपित्तज। प्रियंगु ये गहुला नाम से बताया जाता है, बाजमान में उपलब्ध है। और गौला कचरा ये शायद सुगंधी तेल बनाने के लिए काम में आते हैं, और उद्वर्तन में भी काम आते हैं। ये महिला वया कांता अंगना प्रिया द्रव्य 152 प्रियंगु। ओके। तो अभी इस दृष्टि से त्रिविशिष्ट भावों को अगर बढ़ाना है तो मैं लज्जालु का प्रयोग करता आ रहा हूं, और वो त्रिविशिष्ट भावों को ये देने वाला इस प्रकार का है, बढ़ावा देने वाला है।
गव्हाला नहीं, गहुला गहुला। 152 ये देखते हैं द्रव्य गुण के यहाँ। अंगना प्रिया महिला च। अंगना और प्रिया अलग अलग की है यहाँ पे। तो अभी बहुत सारे महिलाओं में पुरुषी भाव ज्यादा होते हैं, और उनको कम करके स्त्री भाव ज्यादा निर्माण करने हैं। तो शायद ये बात रहेगी। अभी एक व्हाट्सएप में मैसेज था, बेंगलोर में वर्किंग मेन एंड वीमेन है, कॉमन हॉस्टल है। और लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं बहुत सारे, इस प्रकार से मेल और फीमेल। और फिर औरतें उन्हीं के साथ, पुरुषों के साथ मद्यपान करती है, स्मोकिंग करती है, ये सब बातें चल रही है वहां पे इस प्रकार से। तो ये तो मैंने पहली बार सुना कि मेल फीमेल हॉस्टल इकट्ठा इस प्रकार का वर्किंग पर्सन्स के लिए इस प्रकार से, और खुलेआम ये सब चल रहा है इस प्रकार से। तो ये काफी धक्कादायक इस प्रकार का है। तो लज्जालू भी बीजचा वापर करावा का। हाँ, अभी जो मिलता है बाजार में, वैसे लज्जालू आसानी से आती है, और बहुत ज्यादा फैलती है भी है इस प्रकार से। चंड आई थिंक चोर पुष्पी, चोर पुष्पी। बीच का कर सकते हैं। मैंने क्या किया था मालूम नहीं है, लेकिन लज्जालू नाम से जो मिलता है वो देखना पड़ेगा। तो इसमें प्रियंगु का भी प्रयोग हो सकता है फिर, ऐसा ध्यान में आया अभी। और खास करके मानसिक स्तर पर पुरुष भाव ज्यादा इस प्रकार का है, तो उसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। गोधूमाकृतीनि सुगंधीनि प्रियंगु बीजानि विक्रयस्थाने उपलब्धानि भवन्ति। महाराष्ट्रे दीपावल्यां त्वचि उद्वर्तनार्थम् उपयोगः क्रियते। बीजानाम् उपयोगः औषधक्रियासु भवति। त्र्यंगु संधान गुण रक्तस्तंभन। शीतला तिक्ता तुवरानिल पित्तरुत। शीतल तिक्त तुवर फिर भी वात पित्त का शमन करने वाली है। रक्ताति योग दौर्गंध्य स्वेददाह ज्वरापहा। गुलमत्रुट विषमोहग्नि। हाँ, ये मोहग्नि एक अलग आया है यहाँ पे। जैसे कि मैं कैंसर के बारे में कहता हूँ कि ये सेल्युलर लेवल पे मोह है। ये वपू काळे की एक किताब है, अपन सारे अर्जुन इस प्रकार से। और उनका कहना था कि जैसे अर्जुन को मोह हो गया था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सही क्या है गलत क्या है, इस प्रकार से, उसी प्रकार का मोह सभी
जनसमूहों के लिए है और स्पष्ट नहीं हो रहा कि क्या करना है इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से इम्यूनिटी सिस्टम को पता ही नहीं चलता कि कैंसर बढ़ रहा है शरीर में, इस प्रकार से वो बहुत धीरे 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 बढ़ता रहता है। 5-6 बरस लग जाते हैं नॉर्मल सेल का एबनॉर्मल सेल में कन्वर्जन होने में, इस प्रकार से आगे जल्दी से बढ़ते हैं इस प्रकार से। तो इसलिए ये एक तरीके का मोह है ऐसा समझकर मोहनाशन जो भी दवाइयां हैं वो उसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो शायद इसमें एक प्रियंगु भी रहेगी। और शोणित स्थापनी पुरुष संग्रहणी मूत्र विरजनीया च, मूत्र विरजनीया प्रियंगु तिक्ता कषाय च तस्या विपाकः कटुकः वीर्यं शीतं च तिक्त कषायत्वात् शैत्याच्च प्रियंगु पित्तं प्रशमयति प्रभावात् वातं हन्ति। प्रियंगु शैत्यात् रक्तगत पित्तस्य उष्णं शमयति तथा च रक्तं शोधयति प्रसादयति च तिक्तरसत्वात् रक्ताश्रितं विषं च नाशयति। तो इन सभी के जरिए शायद हम कैंसर में प्रयोग कर सकते हैं, खास करके जहाँ पे केमोथेरेपी चल रही है वहां पे प्रियंगु संधान गुण प्रियंगवादी गण यूजफुल इन फ्रैक्चर्स आल्सो। व्रणरोपक। प्रियंगु प्रियंगवादी गण मुझे याद नहीं आ रहा। प्रियंगवादी गण बचा प्रियंग नहीं, प्रियंगी से शुरुआत नहीं है मेरे ख्याल में। तर अगर गव्हाला मालूम है वगैरे, तो प्रियंगवादी गण बताओ। गव्हाला पुष्पांजन, स्तोतोंजन, रसांजन हाँ। असे. नहीं नहीं, संस्कृत श्लोक उसका है क्या कुछ? हम्म. प्रियंगु, प्रियंगु से शुरू होने वाला मुझे तो याद नहीं आ रहा। प्रियांगुः पुष्पांजनम, स्तोतोंजनम, रसांजनम असे. सुश्रुत मधलं आहे सूत्रस्थान. सुश्रुतातला है। हा, सुश्रुत मधला 38 आहे. ओके ओके ओके। तो देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये वाग्भट में तो नहीं है। वचा प्रियंगवादी गण एक चरक में आया है स्तन्य शोधन के लिए, वो मैं प्रयोग करता हूँ ब्रेस्ट कैंसर में। ठीक है। तो प्रियंगु के बारे में थोड़ा मोहनाशिनी ये बताया गया है, तो मोह के बारे में जो जो भी रेफरेंस है वो इकट्ठा करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। ठीक है। मेरे ख्याल में अगले गुरुवार को इसके बारे में थोड़ी ज्यादा बहस करेंगे, प्रियंगु के बारे में। और बाजार में जो उपलब्ध है वो भी एक बार देखना पड़ेगा। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि कल पूर्णिमा है, वैसे भी पंचदशी तिथि को नहीं करना है, अमावस्या को नहीं कर रहे हैं, लेकिन कल ग्रहण भी है। तो बेहतर ऑप्शन है कि कल छुट्टी ले लेंगे, सोमवार को फिर से मिलेंगे। और सोमवार को मैं कोकण में हूँ। कल मैं कोल्हापुर जा रहा हूँ। और परसों मेरा कोल्हापुर में कैंसर पे लेक्चर है, गायनाकोलॉजिकल कैंसर पे, कश्यपी करे के कोई है। तो 9 बजे लेक्चर है, वो होने के बाद मैं कोकण में चला जाऊंगा। तो कोशिश करते हैं सोमवार को वहां से ज्वाइन करने की, सोमवार मंगलवार को। लेकिन अगर डिफिकल्टी आती है तो मैं जीएसवीसी में पोस्ट कर दूंगा। कोल्हापुर कुठे? ये शिवाजी विद्यापीठ में कौन सा रमाकांत इस प्रकार का कोई हॉल है, वहां पे है एक्चुअली। आज से वो कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, आज कल और परसों 3 दिन की है। लेकिन मैं केवल मेरे लेक्चर के लिए ही जा रहा हूँ। तो
वहाँ वामनाचार्य करके वैद्य है, काफी बूढ़े हैं, उनको मिलना है। हाँ, कल आएंगे, लेकिन ये काफी क्या बोलेंगे, टाइट शेड्यूल है मेरा। मंगेश, एक बार हम बात करेंगे। तो ठीक है, सोमवार को वहां से कोकण से करेंगे। अभी फिलहाल विदा लेते हैं। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात् श्वः नाही, मग सोमवासरे पुनरपि मिलिष्यामः। उद्या ठेवलंच नाही मग, कारण ते काय ग्रहण आहे, ते शक्यतो नको असं